धनु राशि वालों, सितंबर का ये महीना आपके करियर, बिजनेस और किस्मत में एक बड़ा उछाल लेकर आ रहा है। इस महीने आपके राशि स्वामी देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 8th हाउस में उच्च के होकर विराजमान है। तो वहीं 18 सितंबर को मंगल देव भी 8वें भाव में नीच के होकर गुरु के साथ नीच भंग राजयोग बनाने जा रहे हैं। क्या ये दुर्लभ संयोग आपको अचानक कोई बड़ा धन लाभ, पैतृक संपत्ति या गुप्त स्रोतों से पैसा दिलाने वाला है? क्या इस महीने आपके कर्म भाव में यानी 10th हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपको नौकरी या बिजनेस में प्रमोशन के योग बना रहा है? इस महीने आने वाले बड़े व्रत त्योहारों पर धनु राशि वालों को वो कौन से महा उपाय करने चाहिए जो कि जीवन के हर संकट को मिनटों में खत्म कर दे? अगर आपकी राशि धनु है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना साबित होने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इस माह के कैलेंडर से। कृष्ण जन्माष्टमी जो कि 4 सितंबर को मनाई जाएगी, अजय एकादशी का व्रत किया जाएगा 7 सितंबर को, हरतालिका तीज का पर्व और गणेश चतुर्थी का पर्व 14 सितंबर को मनाया जाएगा। वहीं ऋषि पंचमी 15 सितंबर को आ रही है। विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को मनाई जाएगी। राधाष्टमी का पर्व 19 सितंबर को मनाया जाएगा। गणेश विसर्जन और अनंत चतुर्दशी का पर्व 25 सितंबर को मनाया जाएगा और पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएंगे 27 सितंबर को। क्या आपके जीवन में भी फाइनेंशियल समस्याएं चल रही है जिनसे आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, अपने कर्जे की स्थितियों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो 19 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक का समय है माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का, क्योंकि इस समय माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। महालक्ष्मी अनुष्ठान हमारे संस्थान में होने वाला है। इस समय आप इस अनुष्ठान का हिस्सा बन अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें और अपनी पूजा बुक करवाएं। क्या आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है? फाइनेंशियल समस्याओं की वजह से आप अपने जीवन में हर जगह ठगा सा महसूस करते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, या फिर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आप पर हावी रहता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करते करते आप थक गए हैं, ऋण की स्थितियों से परेशान हैं, या फिर घर में लक्ष्मी आती तो है पर टिकती नहीं है, पैसा आता तो है पर खर्च का कब हो जाता है पता भी नहीं चलता। अगर ये सब कुछ आपके जीवन में चल रहा है तो अब आपके जीवन में ये सारी समस्याएं खत्म हो सकती है, क्योंकि राधाष्टमी से लेकर श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तक होने वाला है माँ लक्ष्मी का सबसे बड़ा महोत्सव, सबसे बड़ा अनुष्ठान। क्योंकि इस समय माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए ये दिन दीपावली से भी महत्वपूर्ण माँ लक्ष्मी की पूजा के माने जाते हैं। तो इन 16 दिनों के अनुष्ठान से जुड़ने के लिए आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से कांटेक्ट करें और अपना अनुष्ठान जरूर बुक करवा लें। लिमिटेड सीट्स रहने वाली है। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करेंगे शुक्र की, जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है और 2 सितंबर को अपनी मूल त्रिकोण की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 7 सितंबर को अपनी खुद की राशि कन्या में हो चुके होंगे और 26 सितंबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी सम राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 18 सितंबर को अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मूल त्रिकोण की राशि सिंह में विराजमान है और 17 सितंबर को अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। आपके राशि स्वामी गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। शनि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। ग्रहों का बहुत बड़ा उलटफेर इस महीने देखने को मिलेगा। 4 ग्रहों की पोजीशन बहुत ही अच्छी इस माह बनने वाली है। ये ग्रह आपके जीवन में इस माह क्या चमत्कार करेंगे, आइए जानते हैं धनु राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। और ये सारी जो गणनाएं ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी राशि स्वामी और सुखेश की बात करते हैं, जो कि है गुरु। यहाँ पर गुरु की बात करें तो अष्टम भाव में उच्च के हो रहे हैं। आपके लिए ये समय यात्राओं से बहुत अच्छे लाभ का रहेगा। कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो उन मीटिंग्स में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो भी कार्य आप गुप्त तरीके से करेंगे यानी शांत रहकर करेंगे उसमें बहुत अच्छी सफलताएं मिलेगी। वहीं आपके जीवन में लग्जरी और सुख आएंगे।
भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित सारे डिस्प्यूट समाप्त हो जाएंगे। माँ का भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। घर के बड़े आपको हर तरीके से सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। तो आपके राशि स्वामी और सुकेश बहुत ही अच्छी पोजीशन में इस माह रहने वाले हैं। और जब मंगल के साथ नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा तो ये योग भी आपके लिए बहुत ही अच्छा, यानी एनर्जी और मैच्योरिटी का मेल लेकर आएगा, जो कि एनर्जी के साथ साथ मैच्योरिटी लेवल को भी बनाए रखेगा। और इस समय आपके डिसीजन बहुत ही अच्छे निकलते हुए, बहुत ही पॉजिटिव निकलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके सेकंड और थर्ड हाउस पर। सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड है शनि। यहाँ पर शनि देव इस महीने आपके लिए बहुत ही अच्छे और फटाफट रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। वैसे तो शनि के रिजल्ट थोड़े स्लो मिलते हैं, पर गुरु की दृष्टि, शुभ दृष्टि, उच्च के गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है और ये दृष्टि आपके लिए शानदार स्थितियां उत्पन्न करने वाली है। सेकंड और थर्ड हाउस के हिसाब से ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। वर्क प्लेस पर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बॉस से एप्रिसिएशन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट सब कुछ प्राप्त होगा। कुलीग्स भी आपको आइडियल मानते हुए आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। घर में, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। वहीं थर्ड हाउस का लॉर्ड शनि है और शनि पर गुरु की दृष्टि, थर्ड हाउस में राहु है, जो कि अचानक धन लाभ की स्थितियां आपके जीवन में लेकर आएंगे। अचानक कुछ अचीवमेंट्स मिल जाना, अचानक कोई अच्छा सरप्राइज मिल जाना, अचानक रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट लाभदायक साबित होना, अचानक पहले निवेशों का अब फायदा मिलना, या फिर आपने किसी को उधार दे रखा है, वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाना। इस तरह की परिस्थितियां आपके जीवन में बनने वाली है। छोटे भाई बहनों के साथ चल रहे डिस्प्यूट खत्म हो जाएंगे। वहीं पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा भी आपके पक्ष में होगा। तो ये समय शनि के रिजल्ट भी आपको बहुत ही बेहतरीन दिखाता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं आपके फिफ्थ और ट्वेल्थ हाउस पर। फिफ्थ और ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड है मंगल। यहाँ पर मंगल की बात करूं तो मंगल आपके सेवंथ हाउस से निकलकर महीने के प्रारंभ में आपके एट्थ हाउस में नीच के हो जाएंगे। पर यहाँ पर पॉजिटिव बात यह है कि मंगल गुरु का नीच भंग राजयोग, क्योंकि गुरु आपके लग्नेश है, मंगल आपके पंचमेश है, इन दोनों ग्रहों की युति आपके लिए कमाल कर दिखाएगी। खासकर जो स्टूडेंट्स साइंस के, जो टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय शानदार अपॉर्चुनिटी भरा रहेगा। वहीं इस समय पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति प्राउड फील करेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये समय बहुत ही अच्छा, कुछ नया अचीवमेंट करने का है, कुछ अपनी परफॉर्मेंस को सिद्ध करने का है, कुछ बड़ा आपको इस समय ऑफर मिल सकता है। वहीं विदेशों से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। जो स्टूडेंट्स विदेश जाकर स्टडी करना चाहते हैं, उनके बंद रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। इस समय कुछ अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं अपने आप को प्रूव करने के, अपनी एबिलिटी को दिखाने के। अगर आप पर कोई झूठे एलिगेशन लगे हुए हैं तो वो भी इस समय समाप्त हो जाएंगे। यानी गुरु के साथ मंगल के रिजल्ट जो नीच के मिल रहे थे वो भी पलट जाएंगे, क्योंकि उच्च के गुरु और नीच के मंगल की युति आपके लिए एक कल्याणकारी और कमाल की रहेगी। अब आते हैं सिक्स्थ और 11th हाउस पर। सिक्स्थ और 11th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। यहाँ पर शुक्र की बात करूं तो शुक्र 11th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं, 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो इन दोनों स्थानों को भी शुक्र पॉजिटिव करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके राइवल शांत होंगे, आपको बहुत अच्छी सफलताएं मिलेगी। इस समय रुपए पैसों से संबंधित नुकसान की रिकवरी भी आप करते हुए दिखाई देंगे। इस समय कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके कई मौके, कई अवसर आपको इस समय प्राप्त होंगे। आपकी जो प्लानिंग है वो साकार करने का ये सबसे राइट टाइम है। इस समय आप अपनी प्लानिंग को मूर्त रूप दे सकते हैं। इस समय आपका लेवल और सर्कल भी बढ़ेगा और कुछ अच्छे वीआईपीज, सेलिब्रिटीज आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपके जीवन में कई समस्याएं उनकी सहायता से सॉल्व हो जाएगी। अधिकारियों के भी आप प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके जीवन में कोई रोमांटिक मोड भी आ सकता है और पुराने मित्रों से मुलाकात आपकी पुरानी यादों को तरोताजा कर देगी। तो ये हुई बात शुक्र की। अब आते हैं आपके 7th और 10th हाउस पर। 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर बुध की बात करें तो बुध आपके जीवन में कमाल करने वाले हैं,
क्योंकि बुध आपके 10th हाउस में महीने के प्रारंभ में आ जाएंगे और बुध भद्र नामक महापुरुष योग बनाते हुए आपके 10th हाउस में उच्च के होते हुए दिखाई देंगे। बुध का ये कमाल आपकी वर्क प्लेस पर भी कमाल दिखाएगा। IT, अकाउंट, फाइनेंस, CA, CS, CMA, इन सब से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भरा रहेगा। वहीं कलाकारों के लिए ये समय बहुत सारे काम का रहेगा, यानी इस समय आपको बहुत अच्छा मनचाहा काम मिलेगा। ये समय लेखनी से जुड़े हुए, साहित्य से जुड़े हुए, मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए शानदार अपॉर्चुनिटी भरा रहेगा। इस समय आप जो भी काम करेंगे उसमें आप अपने आप को प्रूव करते हुए दिखाई देंगे। लोग आपको मानेंगे, जानेंगे और समझेंगे। बिजनेस में आप बहुत अच्छी ग्रोथ इस माह प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। लाइफ पार्टनर के नाम से किए गए कामों में इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा। अब आते हैं आपके 8th हाउस पर। 8th हाउस की अगर बात करूं तो 8th हाउस में गुरु उच्च के मंगल के साथ नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, यानी ये समय है ससुराल वालों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने का। इस समय अचानक धन लाभ की परिस्थितियां आपके जीवन में बनेगी। दूरगामी यात्राओं से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर किसी विशेष उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं तो वो उद्देश्य आपका जरूर सफल होगा। इस समय आपके घर के बड़ों का आपको पूर्ण रूपेण सहयोग मिलेगा और रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट, शेयर, ट्रेडिंग, क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड, SIP, किसी भी तरह ऐसे काम में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसका भी आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। अब आते हैं आपके 9th हाउस पर। 9th हाउस की अगर बात करूं तो सूर्य 9th हाउस में स्वग्रही होकर आधे महीने तक बैठे हैं। 17 सितंबर को सूर्य आपके 10th हाउस में बुधादित्य योग बनाएंगे उच्च के बुध के साथ। तो भद्र नामक महापुरुष योग, बुधादित्य योग आपके केंद्र में बन रहा है और इसका फायदा आपको जबरदस्त मिलने वाला है। 10th हाउस, 9th हाउस और पूरे ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से ये महीना आपके लिए जबरदस्त कमाल का रहेगा। अधूरे काम सूर्य की कृपा से पूरे होते हुए दिखाई देंगे। मेडिकल के स्टूडेंट्स को मनचाही सफलता मिलेगी। इस समय अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब में भी अच्छी सफलता के योग बन रहे हैं। ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में तो अटका हुआ प्रमोशन, इंक्रीमेंट या मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे, यानी ये समय आपके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी भरा रहेगा। तो ये था धनु राशि वालों का सितंबर महीने का मासिक राशिफल। इंपॉर्टेंट काम करने जाएं तो आप ध्यान रखें कि ब्लड रेड कलर को थोड़ा सा अवॉइड करें। जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचें। एनर्जी के साथ में माइंड का इस्तेमाल जरूर करें कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अब आते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि 4 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन धनु राशि के स्वामी है गुरु, इसीलिए जन्माष्टमी के दिन आपको भगवान श्री कृष्ण का हल्दी और केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करना चाहिए। प्रभु को बेसन के लड्डू और पीले फल का भोग लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार तुलसी या पीले चंदन की माला से जाप करें। इससे आपके करियर में रुकावटें खत्म होगी और किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी, जो कि 14 सितंबर को मनाई जाएगी, इस दिन गणपति बप्पा की स्थापना करते समय पीले मोदक, हल्दी का तिलक और 21 दुर्वा उन्हें अर्पित करें। बप्पा के सामने बैठकर गणेश अथर्वशीष या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इससे आपके बिजनेस में आ रही मंदी दूर होगी और धन वृद्धि होगी। पितृपक्ष, जो कि 27 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, पितृपक्ष के पहले दिन तांबे के पात्र में जल, हल्दी, पीले फूल, अक्षत और काले तिल मिलाकर पूर्वजों को तर्पण दें। धनु राशि के जातकों को पितरों की शांति के लिए किसी मंदिर में चने की दाल, गुड़, केसर और पीले वस्त्र का दान करना चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और पितृ दोष का प्रभाव खत्म होगा। तो धनु राशि वालों, सितंबर का ये महीना 10वें भाव के बुधादित्य योग और 11वें भाव के शुक्र की वजह से आपके करियर और धन के मामलों में नई ऊंचाइयों पर आपको लेकर जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये गणना ग्रह गोचर पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका में गुरु और मंगल की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, क्या आपकी कुंडली में कोई बड़ा राजयोग सक्रिय है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की सटीक या व्यक्तिगत समस्या के समाधान के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मेरे ऑफिस में मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर आप ये कार्य मेरी वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं।
अपनी जन्म कुंडली का डिटेल में विश्लेषण करवाएं और सही मार्गदर्शन प्राप्त करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में मुझे जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, क्योंकि याद रखिए ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।